भोली भाली है, कृपा करके उनको गुमराह मत कीजिए। पुत्रक जीवक करके कोई दवाई आई थी, इस पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक बात कह रहे हैं आप जी। संजय जी मैं आ रहा हूं, संजय जी मैं आ रहा हूं, संजय जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद संजय जी आ रहा हूं। एक सर जी बोलिए डॉक्टर साहब। विवेक जी, भ्रामक के ऊपर हमने आईएमए की तरफ से हमने कोर्ट के अंदर भी केस डाले। रोज पेपर के अंदर इस प्रकार के इश्तिहार आते हैं कि शर्तिया आपकी हाइट बढ़ जाएगी, शर्तिया जो भी आप लोगों ने काला गोरा कहा। तो मैंने एक बात कही थी टीवी पे, अगर हमारे पास शर्तिया इलाज होता हाइट बढ़ाने का तो पूरा जापान, पूरा चीन हिंदुस्तान में बैठा होता। अरे भाई क्यों ऐसे गुमराह कर रहे हो? तो इस प्रकार के भ्रामक के ऊपर, और कोर्ट के अंदर 1954 एक्ट के अंदर साफ लिखा गया है कि आप इस प्रकार की कोई चीज क्लेम नहीं कर सकते जो कि सही नहीं है, और आप किसी चीज की गारंटी भी नहीं दे सकते। लेकिन आपने एक के बाद एक संजय जी, हमारे बाबा जी ने पहले को फटकार लगाई है, पहले कह दिया कि गुनाह नहीं किया है। नंबर 1 तो कह दिया। नंबर 2, जब आप बोल रहे हैं कि ऐसी कोई दवा आई थी जिससे लड़का पैदा हो जाता है, सर लड़का या बच्चा जो पैदा होता है स्पर्म काउंट से होता है। स्पर्म अगर कम होते हैं तो बच्चा नहीं होता है। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए दवाइयां आती हैं, और एलोपैथी, होम्योपैथी, सारे पैथी में आती है, और आयुर्वेदिक इलाज भी है इसका। तो ये भ्रम मत कराइए। लड़का पैदा करने के लिए और लड़की पैदा करने के लिए दवाई थोड़ी ना आती है। फिर आप स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। बच्चे की बात हो रही है, बच्चे की बात नहीं, पुत्रक जीवक एक दवाई आई थी शायद, उस पर बात हो रही है। नहीं होगा, आप तो डॉक्टर, वही दवाई थी शायद प्रेम कुमार जी। हाँ, दवाई का नाम पुत्रक जीवक था, उस पर नाम को लेकर विवाद हुआ था। हम आज भी कह रहे हैं कि साहब हमें सिर्फ भ्रामक एडवर्टीजमेंट से बुराई है, और दूसरी चीज जब तक कि किसी चीज की एविडेंस बेस्ड रिसर्च ना हो, और ट्रायल भी आपको कोई भी मेडिसिन दी जाती है कि ट्रायल फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के बाद, उसके बाद डीआरडीओ ने हमारी दवाइयां बनाने में 1-1.5 साल लग गया, लेकिन यहाँ पर दवाई फाइजर का थर्ड स्टेज का ट्रायल हुआ था, फाइजर का थर्ड स्टेज ट्रायल हुआ था, जो इंडिया के लिए आप रो रहे थे। ना सर आंसर दीजिए, थर्ड फेज हम अपने सर, आप बिल्कुल, अरे सर दो तरफा बातें मत किया करिए। थर्ड फेज का ट्रायल के पहले आप रोने लगे। संजय राणा जी और डॉक्टर साहब को स्क्रीन पर लाइए। कोवैक्सीन हमने फाइजर को, इंडिया ने रो रहे थे, इंडिया ने फाइजर को कभी प्रमोट नहीं किया, इंडिया ने फाइजर को कभी प्रमोट नहीं किया है। फाइजर की वजह से इंडिया ने फाइजर को, इंडिया ने नहीं, हमारी फाइजर को कभी प्रमोट नहीं किया, क्योंकि हमारी खुद की वैक्सीन आ रही थी। केजरीवाल ना हमारी वैक्सीन आ रही थी, कांग्रेस के नेता को हमारी तो बता कि नहीं किया। आप तो भ्रामक तो नहीं करके उनको बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब बहुत वरिष्ठ है। संजय जी आप तो एक स्मार्ट प्रवक्ता है, डॉक्टर साहब थोड़े असहज हो जाते हैं, उनको सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सर मैं पूछ रहा हूं, हाँ तो पूछ लिया, अब उनका जवाब ले लीजिए ना। संजय जी कितनी तारीफ करवाई गई की शो में अपनी, डॉक्टर डी राय। नहीं देखिए, हम तो यही कह रहे हैं, हमारा उनके साथ कोई बैर किसी चीज नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं हमारी जनता को, भोली वाली जनता को गुमराह ना कीजिए। आपके पास कोई शर्तिया इलाज है तो आप एविडेंस लेके जाइए, प्रूव करवा दीजिए। आयुष मंत्रालय ने भी जब कहा कि मेरे ट्रायल उनके किया, उन्होंने भी डिफाई कर दिया कि हमारी परमिशन से नहीं हुआ। आप मेडिकल कॉलेज राजस्थान का उन्होंने कहा मेरे यहाँ ट्रायल नहीं हुआ। तो हम यही कह रहे थे कि भाई कोई भी चीज बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, और आप बिना ट्रायल के कह रहे हो कि मैंने इसकी ट्रायल कर दी है। हमने कभी भी उनको, हम तो आज फिर कहते हैं जो उन्होंने जागरूकता लाई है प्राणायाम के अंदर। ठीक है के शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद संजय जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी को लेकर के शर्मा जी कि विवेक जी, हमारे विदेशों में आज जो कानून है आप देखना, चाहे बच्चे की दूध हो, चाहे वो किसी भी खाद्य पदार्थ हो, दुनिया में सारे कंट्री इस मामले में बहुत ही सख्त है। उनको पता है कि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए दूध जो दे रही है, वो चाहती है कि मेरा बेटा इसे स्वस्थ होगा, वो पैसे पेट काट के दूध इंतजाम कर रही है, बट वो दूध नकली हो तो कैसा लगेगा। ये संजय राणा जी को है ना, ऐसा दूध बोलेगा कि जाकर खरीद ले, जो प्लास्टिक वाला जो दूध ले ले। आप बात को घुमाइए मत, प्लीज आप बात को घुमाइए मत। आप जो कह रहे हैं भाई, जमीन रोज सड़कों पे नीचे जमीन पे लगा के संजय जी को स्क्रीन पर आइए। आपको नहीं पता आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि आपका बच्चा आपने क्या आपका बेटा होगा कि बेटी होगा? अरे भैया, स्पर्म मेरी कम है तो उसको मेडिकली स्पर्म बढ़ाया जा सकता है, आईवीएफ से बच्चा पैदा हो सकता है, आईयूआई से बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन जो बांझ है
जो बच्चा क्या अब 80 साल की औरत में आप बच्चा पैदा कर दोगे? अरे वो साइंस है, IVF एक साइंस है। आप संजय जी आप कुछ नहीं जानते हैं, आप सिर्फ देशबाज क्या आप एजेंट है, आप एजेंट है। आप कैसे दोई का साथ देके आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आप नहीं है राजनीतिक विश्लेषक। ऐसे लोग का साथ नहीं देना चाहिए जो देश से भ्रम बना है। आपको पता है ऐसे क्या कर रहे हैं संजय जी? कुछ भी भ्रम बनाते हैं। मतलब गांव से दीवार उठाना है क्या? गांव से दीवार उठाना है क्या? खाता ना भाई, आप जो कैसे सही ये बक लगा रखे टीवी पे। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि साइंटिफिकली प्रूफ होना चाहिए और क्लिनिकली ट्रायल्ड होना चाहिए। ये बता दीजिए जब कोविड महामारी थी हम सब परेशान आता ना भाई, जो कहे आप सब सही नहीं होगा। गांव से दीवार मत उठाइए, जबरदस्ती दीवार उठाना, जबरदस्ती। शांत हो जाओ, नहीं पता एग्जाम्पल सीख आप जबरदस्ती आप सिर्फ जानते हैं, आपको तो आप है ना 2+2 उसको है ना 4 नहीं बोलेंगे, आप तो 22 बोलने वाला चाहते हैं। 1+1 11 नहीं होता। एक एक करके देखिए ये इस तरह की टिप्पणी से कोई फायदा नहीं है। मैं प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं। संजय जी एक एक करके प्लीज। मैं देखिए इस तरह के कमेंट से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए प्रेम कुमार जी को वो 11 बना रहे हैं जी, ठीक है। मैं प्रेम कुमार जी से जानना चाह रहा हूं, आपके कहने से कोर्ट ने सरकार से पूछा कि पतंजलि के विज्ञापन के खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज अधिनियम एक्ट 1954 के तहत क्या कार्रवाई की गई। केंद्र की तरफ से ASG ने कहा कि इस बारे में डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी कोर्ट ने इस जवाब पर नाराजगी जताई। प्रेम कुमार जी देखिए, कोर्ट ने निश्चित रूप से सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और रामदेव को भी। इन दोनों ने मिलकर के इस चीज को होने दिया। भ्रामक प्रचार हुए। भ्रामक प्रचार में हमारे मंत्री भी शामिल थे। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी भी तो थे इनके साथ में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो वो लोग शामिल थे। वो लोग रोकेंगे क्या? वो लोग तो बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए कोर्ट की एक दायरा है, उस दायरे में कोर्ट ने सवाल किया है। लेकिन ये जनता के बीच में जनता को ठगा गया है, वो उसका व्यावसायिक फायदा उठाया गया है। और चाहे जिस कारण से भी सरकार चुप रही है, इसलिए कोर्ट ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया है। जी नहीं, ये मामला फिर से अब 16 अप्रैल को फिर से सुनवाई के लिए जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को फिर से इसमें सुनवाई होने वाली है और मुझे लगता है हो सकता है उस दिन कोई जजमेंट आ सकता है, कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, जो डायरेक्ट दोषी है उनको तो देगी। सरकार को के बारे में क्या कहेगी? सरकार पर तो टिप्पणी कर सकती है, इसके अलावा तो कोर्ट के पास कोई चारा नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसे मामलों में नजीर तो आना चाहिए ना। डीके दुबे जी के पास जा रहा हूं। डीके दुबे जी एक मोटा हरजाना के साथ इनको जेल की भी सजा मिलने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, एक हरजाना भी देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। कितने महीने की सजा होती है कुछ बता अरे दे आप क्या बताएंगे? कोर्ट का डिस्क्रिप्शन पावर है कि कितने महीने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 4, 2 साल, 3 साल। पीछे किताब लगाने आपको पता है कि 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मामला तो 2-3 बन गया। देखिए आप लोग दोनों पर्सनल मत होइए, पर्सनल लड़ाई मत कीजिए। मैं डीके दुबे जी के पास जा रहा हूं। सजा की बात हो रही है तो मैं डीके दुबे जी के पास जा रहा हूं। केके शर्मा जी होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। संजय राणा जी, इसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। डीके दुबे जी, अब तो ये कोर्ट के अवमानना का मामला भी है जो कोर्ट लगातार इस बारे में टिप्पणी कर रहा है। पहला 1954 एक्ट के उल्लंघन का मामला, उसमें पहली बार में 2 साल की सजा होती है और 2 लाख रुपए तक जुर्माना होता है। लेकिन कोर्ट की अवमानना के मामले में अगर कोर्ट सजा देती है तो फिर कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस मामले को कितनी सख्त तरीके से देख रही है। ये बिल्कुल सही है कि ये जो कोर्ट का मामला है, इसमें सिंबॉलिक सजा भी दे सकता है, टोकन सजा भी दे सकता है और कोई अरेस्ट का भी कर सकता है। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है। हालांकि अपॉलजी उसमें फाइल हो गई है, अनकंडीशनल अपॉलजी फाइल हो गई, इसलिए टोकन की सजा जनरली होती है। और हम लोग पैसे भी ऑफ द कोर्ट डिसाइड करने का अधिकार नहीं रखते, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन का मामला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, जहां तक हम मैजिकल रेमेडी, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडी एक्ट की बात कर रहे हैं कि उसका उल्लंघन हुआ, तो सर उसका तो ट्रायल चलेगा ना। अच्छा, तो ऐसे कैसे डिसाइड हो जाएगा? उसका तो ट्रायल चलेगा। ट्रायल में ये सारे एविडेंस लेकर जाएंगे और ये कहेंगे कि इसमें जो कानून में लिखा है उसके बावजूद हमारे पास है। और आपको एक बात नहीं, थोड़ी सी डीके दुबे जी, इसमें ये बात जो कही जा रही है कि भाई उन्होंने माफी मांगी है तो गलती हुई है और बिना शर्त के माफी मांग ली है कि भाई हम इसे कंप्लीटली इसको माफी। जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए ना, बोलिए। माफी जो मांगी गई है वो कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उन्होंने
बात कही है इस बात की माफी है अच्छा। कि भाई कोर्ट ने आदेश कर दिया और कोर्ट ने कहा अब आप नहीं बोलेंगे, और उसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाम को। ठीक बात है, हाँ। कोर्ट के आदेश के विरुद्ध माफी है। जो वो एड है, उस एड का तो मैजिकल रेमेडी एक्ट के तहत ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद बिल्कुल सही बात है, ये हाँ। गलत है। नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें। बिल्कुल डीके हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता साहब ये सही बोल रहे हैं जी। वरिष्ठ अधिवक्ता साहब जो बता रहे हैं कि वो एक अलग चीज है, और इसमें जो सजा जो होगी, वो सजा जो है कहीं ना कहीं देश में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उन लोगों के साथ जो इस तरह का सेम जो प्रैक्टिस करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो कर रहे हैं हमारे देश में, जो खासकर खाने पीने की दवा से लेकर, उनके लिए बहुत बड़ा एक कानून बनेगा। संजय राणा जी, ठीक है, संजय राणा जी के लिए एक ऐसा कानून होगा। क्यों नहीं होना चाहिए एक्शन इस मामले में? संजय राणा जी बताइए ना, ऐसे लोग डरेंगे क्यों नहीं होना चाहिए इस मामले में एक्शन? देखिए, मैं सिंपल सी बात बोल रहा, कानून आज तो बना नहीं है, ये तो आजादी के बाद से बना है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और के शर्मा जी से होल्ड कीजिएगा, डॉक्टर डी राय को और संजय राणा जी को लेकर आइएगा। संजय राणा जी बोलिए, संजय राणा जी बोलिए, आप टॉपिक पर आइए। बात है कि वकील दुबे जी ने बहुत प्रिसाइसली बताया है कि भाई जो माफी मांगी उसका कारण क्या था, कोर्ट नाराज है उसका कारण क्या था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के सब लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो हम चर्चा करते हैं कि भाई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, भाई एक्टिव प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए जितनी भी अथॉरिटीज है उनको अपना काम करना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, अगर कोई इल्जाम लगता है, जैसे हमारे प्रेम जी ने बोला या कुछ ने बोला कि भाई मंत्रियों का भी हाथ है, भाई उस समय का जो सिचुएशन था, उस समय जो क्राइसिस थी, उस क्राइसिस को कैसे मैनेज करते? नहीं संजय जी, क्या ये बात सही, क्या ये डॉक्टर विवेक भाई, क्या ये आरोप सही नहीं है? क्या उससे ठीक हो रहा था कोई? संजय जी, नहीं हो रहा था ना? क्या ये आरोप नहीं है संजय जी? क्या ये आरोप नहीं है कि वैक्सीनेशन को बदनाम करके, कोरोनिल को प्रमोट करके धन अर्जन की एक कोशिश हुई है? उन्होंने कभी वैक्सीनेशन को बदनाम नहीं किया। अभी मैं फिर सुनवा दूंगा वो बाइट आपको। उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरी की मजाक उड़ाया। नहीं, आप फिर सुन लीजिए। मैं एक बार फिर से चलाइए जरा स्वामी रामदेव का वो बयान, जब उन्होंने कहा कि भाई वैक्सीनेशन से 1000 डॉक्टर ही मर गए। तो ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कलंकित किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। तरह बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम डॉक्टर। अब आईएमए क्या करे? कोर्ट ना जाए तो क्या करे आईएमए? वैक्सीनेशन पर सवाल मैंने, देखिए जो फीड में है वो मैंने आपको सुनवा दिया संजय जी। अब मैं इस मामले में ईमानदारी से, देखिए मैंने सब कुछ आप लोगों के सामने रख दिया। बताइए अब क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अधिकार है, किसी को भी उनके अपमानना होगा तो उनको कोर्ट जाने का अधिकार है, किसी को रोक टोक नहीं। लेकिन ये किस संदर्भ में बोला गया था? उस समय विदेशी वैक्सीनों का बड़ा बोलबाला चल रहा था और सब लोग प्रेशराइज कर रहे थे विदेशी वैक्सीन बनाई जाए, और अपनी जो स्वदेशी वैक्सीन है उसके प्रति उदासीनता थी लोगों में, और अपने ही लोग विपक्षी नेता उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। चलिए, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन विदेशी रही होगी तो स्वामी रामदेव जी का सवाल भी विदेशी डॉक्टर के ऊपर ही रहा होगा। अपने डॉक्टरों को तो कुछ समय के पर्सपेक्टिव से देखिए। डॉक्टर डी राय कुछ कहना चाह रहा है। डॉक्टर डी राय। नहीं, बहुत कुछ चर्चा हो गई, बात सिर्फ वही पर आ रही है कि देखिए जो ये कोविड की महामारी पूरे विश्व के ऊपर इस प्रकार से आई थी जिसका कोई भी कारगर इलाज किसी के पास नहीं था। हिट एंड ट्रायल की तरह से इसका इलाज किया गया। आईसीएमआर रोज हमको डायरेक्शन देती थी कि आईसीएमआर डायरेक्शन देती थी आज ये मेडिसिन बदल गया, ये करना है। तो उसके बावजूद हमारी सरकार ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने इमीडिएटली उसके ऊपर वर्क करके वैक्सीन बनाया जो कारगर निकला, और उस वैक्सीन को पूरे विश्व के अंदर 54 कंट्रीज को भी भेजा गया। तो और मैं आज और बता दूं आपको, हमारे पास डाटा है करीब 2000 डॉक्टरों ने अपना जीवन निछावर कर दिया सिर्फ जनता की सेवा के अंदर, और उसके बाद उनके ऊपर ये कहना कि डॉक्टरों को आता कुछ नहीं है, बड़ा दुख होता है ये बात। बड़ा अच्छा लगा हमारा कोई उनके साथ स्वदेशी वैक्सीन हम लोगों ने विदेशों में भेजी, यहीं पे नेता, यहीं के देसी नेता लोग प्रश्न चिन्ह प्रधानमंत्री पर, गवर्नमेंट पर उठा रहे थे कि कैसी वैक्सीन बना दी। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन अगर बनी थी तो ये बनी थी, नहीं तो 1972 में जब हम पैदा भी नहीं हुए ना
तब से चल रहा था पोलियो हटाओ। अरे संजय जी, तो डॉक्टर्स ने ही तो बनाई, फिर डॉक्टरों पर सवाल कैसा फिर? नहीं, डॉक्टरों का डॉक्टर सवाल नहीं तो बनाई। मैं सर, मैं समर्थन एक चीज और बता दूं करता हूँ आपको। विवेक जी, जो ऐसे- संजय राणा जी एक जो ऐसे बात बता डॉक्टर- रहे हैं, जो ऐसे वैक्सीन डॉक्टर- पे जो सवाल उठाया, ये भी जायज है। जो इतने कम समय में संजय राणा जी ऐसे- की बातों को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि वैक्सीन में भी जल्दबाजी की गई है और कौन सी वैक्सीन के जल्दबाजी साइड की गई? इफेक्ट हो देखिए, रहा है। अब जो भी अब हुआ, तो फाइजर जैसे को हुआ, ले अब आते हैं, मामला राजी के वजह कोर्ट से में है, लोग विचाराधीन मर है। रहे हैं। हम लोग तो चर्चा ही कर सकते हैं, फैसला तो कोर्ट करेगा और कोर्ट में 16 तारीख को इस मामले की फिर से सुनवाई और कोर्ट का जो रुख है, जिस तरह से कोर्ट सख्त है इस मामले में, ये स्वामी रामदेव के लिए और उनकी कंपनी पतंजलि के लिए बहुत आसान रहने वाला है नहीं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तलखी इस मामले में दिखाई है, 16 अप्रैल का इंतजार करना होगा, उस दिन क्या होता है कोर्ट में फिर से हम चर्चा करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए 24 का चैंपियन मेरे वरिष्ठ सहयोगी मिहिर रंजन के साथ। जल्द लौटते हैं।